हेलो पेरेंट्स। तो आज हम बात करेंगे थेरेपी बॉल की। ये यूजुअली पेरेंट्स इसे जिम बॉल भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको इस थेरेपी बॉल के लिए रिकमेंड करते हैं, बट पेरेंट्स को सिर्फ इतना पता है कि थेरेपी बॉल को बच्चे को बॉल प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। नहीं, इससे कहीं ज़्यादा थेरेपी बॉल के यूजेस हैं। एक थेरेपी बॉल आपके बच्चे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, हम जानेंगे इस आज की वीडियो में। तो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखें और आप अपने बच्चे के लिए कैसे इस थेरेपी बॉल को यूज़ कर सकते हैं उसको जानें। तो हमारी पहली बॉल एक्टिविटी है अटेंशन एंड आई कांटेक्ट के लिए। आप थेरेपी बॉल को अटेंशन एंड आई कांटेक्ट के लिए अपने घर में अपने बच्चे के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये PLS स्किल्स है, बच्चे की लर्निंग से पहले की स्किल्स है। अगर किसी बच्चे का अटेंशन और आई कांटेक्ट अच्छा नहीं होगा तो आप उसकी लर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो उसकी लर्निंग को अच्छी कराने के लिए उसका अटेंशन और आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बच्चे को अटेंशन और आई कांटेक्ट के लिए बॉल पर, थेरेपी बॉल पर कैसे एक्टिविटी करा सकते हैं वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। हाई फाइव, हाई फाइव। सो आपको करना क्या है बेसिकली कि आपके पास कोई भी अगर विजुअल शेड्यूल कार्ड्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो। आप बबल्स का यूज़ कर सकते हो। आप मैं आपको दोनों तरीके से अभी बताऊंगा। तो जैसे ये कार्ड है, मैं इसकी हेल्प से बच्चे को जो है वो एक्टिविटी कराने की ट्राई करता हूँ। हेलो, हेलो, हाई फाइव। ओ मैकडोनल्ड हैड अ फार्म, E-I-E-I-O, E-I-E-I-O, and on his farm he had some duck, E-I-E-I-O, with a quack quack here and a quack quack there. Here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Oh, MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. तो बेसिकली एक्टिविटी कराने से पहले आपको पेरेंट ध्यान क्या रखना है कि आपकी पोजीशन जो है वो बॉल के साथ कंफर्टेबल होनी चाहिए, बच्चे के साथ कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपको हमेशा मोस्ट प्रोबेबली मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप नीलिंग पोजीशन में होना चाहिए बच्चे के साथ, ताकि और बॉल के जितना आप नज़दीक रहेंगे उतना आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी रहेगी, बच्चा जो है वो स्टेबल रहेगा, इंजरी ऑफ रिस्क जो है वो कम रहेगा, बच्चा गिरेगा नहीं, आपके रीच में रहेगा। तो मैंने किया कि अभी इस एक्टिविटी के साथ बच्चे को कार्ड दिखाया और उसके लिए जो भी उसकी फेवरेट राइम है आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ओ मैकडोनल्ड करी है, अभी आप कोई और राइम भी यूज़ कर सकते हो बच्चे के साथ। साथ साथ बच्चे को मैंने जो है वो विजुअल ट्रैकिंग भी कराई बच्चे के लिए। मैंने जब मैं कार्ड को इस साइड लेकर गया और मैं दूसरी साइड लेकर आया तो बच्चे ने जो है वो अटेंशन दी, आई कांटेक्ट दिया और साथ साथ बच्चे ने विजुअल ट्रैकिंग भी करी। तो एक एक्टिविटी मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो कई सारी चीज़ों के लिए, जिसमें मैंने अटेंशन, आई कांटेक्ट और विजुअल ट्रैकिंग तीनों चीज़ें एक ही एक्टिविटी में मैंने कवर करी। जैसे दूसरा है, मैं बबल्स का यूज़ कर सकता हूँ अटेंशन और आई कांटेक्ट दोनों के लिए बच्चे के लिए। किस तरीके से यूज़ करेंगे, अगर बच्चा जो है वो काफ़ी रेस्टलेसनेस है ना, अगर वो बैठ नहीं रहा है तो बॉल एक ऐसा मीडियम है जिस पे बच्चे जो है वो कामिंग सेंसेशन मिलती है जब बच्चा बाउंस कर रहा है। वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मिल रही है। बट बच्चा जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, जितना वो रिलैक्स स्टेट में होगा उतना ज़्यादा वो अटेंटिव होगा, उतना ज़्यादा आपको अटेंशन देगा। तो बॉल जो है वो काफ़ी अच्छा मीडियम है। मैं अब जो है वो आपको करके दिखाता हूँ। पॉप करेंगे, पॉप कर दो। आ फिर से करेंगे, दोबारा से लेंगे, देखो। एंड 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 वाओ। फिर से पॉप पॉप। वाओ, गुड जॉब। हाई फाइव, हाई फाइव। शुभ, हाई फाइव, हाई फाइव। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप करवा सकते हो अपने बच्चे के अटेंशन और आई कांटेक्ट के लिए बॉल के साथ। बॉल पर कराने का बेनिफिट ये है, ऐसे आप इसको बैठा के भी करा सकते हो, लेकिन बॉल पर कराने के लिए यह है कि बच्चा जो है वो अगर बैठ नहीं रहा है, अगर अटेंटिव नहीं है, तो उसको जो है वो प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल रहा है बॉल पर, जिसकी वजह से बच्चा जो है काम होके वो अच्छे से अटेंशन दे पाएगा।
ये मोटिव है बॉल पर कराने का। हमारी दूसरी एक्टिविटी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं आपने देखा है कि चलना सीख गए हैं लेकिन उसके बाद जंपिंग स्किल्स नहीं सीख पा रहे हैं, उनकी जंपिंग नहीं है या हॉपिंग बच्चे की नहीं है, जो आगे चल के कई सारी चीज़ों में हर्डल्स पैदा करती है। जैसे बच्चे को ऑब्स्टेकल कोर्स करना है या कहीं किसी चीज़ को क्रॉस करना है, तो बच्चा नहीं कर पाता जब तक उसको जंपिंग नहीं आती है। तो बच्चे को जंपिंग इनिशिएट कराने के लिए, बच्चे को जंपिंग सिखाने के लिए आप जो है वो थेरेपी बॉल का यूज़ कर सकते हैं बच्चे के साथ। बट सबसे पहला फिर से मैं पेरेंट्स वही कहूँगा कि जब भी आप थेरेपी बॉल का यूज़ करें तो थेरेपिस्ट ट्रेंड होता है, काफ़ी टाइम का उसको एक्सपीरियंस होता है, उसको हैंडल करना आता है कि थेरेपी बॉल को कैसे यूज़ करना है। बट पेरेंट्स को ये स्किल्स नहीं आती है, तो थेरेपी बॉल को थोड़ा देखकर इस्तेमाल करें। अभी मैंने क्या है, सपोर्ट, आप किसी भी कोने में घर के बॉल को लगा सकते हैं इस तरीके से, और आपके पैर से उसको जो है वो सपोर्ट दे सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं बॉल को। बॉल जितनी स्टेबल रहेगी उतना बॉल जो है वो आप बच्चे को अच्छे से रीच कर पाएंगे, बच्चे को जंपिंग सिखा पाएंगे। आपको करना क्या है, बच्चे को इस तरीके से जंप कराना है, जंप 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 जंप। पहले स्टार्टिंग में आप यहाँ शोल्डर से उसके पकड़ के उसको जंप करा सकते हैं। फिर जब बच्चा धीरे धीरे जंप करना स्टार्ट कर दे, इनिशिएट कर दे, तो आप उसके सपोर्ट को धीरे 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 कम करेंगे और बच्चे को जंप 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 जंप, हाई फाइव, वाह गुड बॉय, जंप जंप जंप। बच्चे को साथ साथ आपको मोटिवेट भी करना है, जंप जंप जंप, गुड बॉय, हाई फाइव, वेरी गुड, गुड जॉब। हमारा नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है बॉल का। हम बॉल को एज अ पोस्चरल स्टेबिलिटी के लिए और साथ साथ कोर स्ट्रेंथिंग के लिए भी बहुत अच्छा मीडियम है बॉल, उस पर एक्सरसाइज करा सकते हैं हम। तो बेसिकली हमारे पास अगर जो छोटे बच्चे हैं जिनकी आपने देखा होगा कि अगर सेरेब्रल पाल्सी है या इस तरीके के जो केसेस होते हैं, इनमें बच्चे की जो है वो ट्रंक कंट्रोल नहीं होता है, या बच्चे का स्पेक्ट्रम के अंदर भी जो है वो डायनामिक या स्टैटिक स्टेबिलिटी नहीं होती है बैलेंस को लेकर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं कुछ नहीं करा रहा, अगर मैं सिंपल बच्चे को जो है वो बॉल पर बाउंस 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 बाउंस, मैं सिर्फ इतना करा रहा हूँ बच्चे को, लेकिन बच्चे की जो ट्रंक स्टेबिलिटी है वो इससे बहुत एनहेंस हो रही है। बच्चे का साथ साथ जो डायनेमिक बैलेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है। मैं इसमें दो चीज़ों की टर्म्स की बात और करूँगा, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन की और साथ साथ बैलेंस की। जैसे एक एक्टिविटी हो गई, सिंपल एक्टिविटी, मैंने बच्चे को रिंग लेने के लिए बोला, पकड़ो बेटा, होल्ड, ये एंड ड्रॉप करेंगे ड्रॉप करेंगे ड्रॉप करेंगे ड्रॉप करेंगे। आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो रीच कर रहा है, रीच करके अपने हाथ को लेकर जा रहा है यहाँ तक। इससे क्या है, इसका बैलेंस बहुत इंप्रूव हो रहा है, साथ साथ डायनेमिक बैलेंस इसका, और साथ साथ वो रीच कर रहा है तो उसकी जो मसल्स हैं ये एक्टिविटी हो रही हैं, जिससे कि उसकी कोर स्ट्रेंथनिंग आ रही है बच्चे की। बाउंस बाउंस बाउंस, हाई फाइव, फिर से करेंगे, पकड़ो, होल्ड, पर्पल एंड ड्रॉप 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 ड्रॉप, पकड़ो, ड्रॉप 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 ड्रॉप, लोक, वाह गुड जॉब, हाई फाइव, वेरी गुड, हाई फाइव, गुड बॉय। नेक्स्ट एक्टिविटी है कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए प्रोन ऑन एल्बोज। हमें करना क्या है, बॉल पर बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेकर आना है इस तरीके से, और उसको एल्बोज पर इस पोजीशन में बच्चे को होल्ड करके रखना है। इसमें मॉडिफिकेशन के लिए आप एक्टिविटी या रिंग्स की हेल्प से भी करा सकते हैं, कि सामने बच्चे को जो है वो आपने रिंग्स रख दी और एक साइड से उसको पिक करानी है और दूसरी साइड ड्रॉप करानी है, आप ये भी करा सकते हैं। या आप सिंपल जस्ट उसको इस पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे, तब भी बच्चे की अच्छी खासी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड जॉब। नेक्स्ट, अगर बच्चे की आपकी एब्डोमिनल मसल्स वीक हैं, उसके लिए स्ट्रेंथनिंग करानी है एब्डोमिनल मसल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है बॉल से अगर आप एक्टिविटीज़ कराते हैं।
तो बच्चे की एब्डोमिनल मसल्स पर आप काम कर सकते हैं। लाइक करना क्या है, आपने रिंग पीछे डाल दी इस तरीके से, स्टैक आगे रख दिया एंड बच्चे को कमांड देनी है, बच्चे को सुपाइन पोजीशन में लेकर जाएंगे। और पेरेंट्स एक बात ध्यान देने वाली है, अगर जिस बच्चे की नेक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग नहीं है, नेक मसल्स इतनी स्ट्रेंथन नहीं है, बच्चे को पीछे से सपोर्ट देना है ताकि उसकी गर्दन पीछे ना जाए। बेटा उठाएंगे, आप एंड ड्रॉप 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 ड्रॉप। वेरी गुड बॉय, हाई फाइव। फिर से करेंगे, वन मोर टाइम, गो बैक। अगर बच्चे की नेक मसल स्ट्रेंथ नहीं है तो आप इस तरीके से बच्चे को सपोर्ट के साथ पीछे लेके जाएंगे। ओके, उठाएंगे, कम 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 एंड आप सपोर्ट देते हुए आपको ऊपर लेकर आना है बच्चे को। चलो डालो, ड्रॉप 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 ड्रॉप। वेरी गुड, शाबाश। आप बच्चे को बॉल की हेल्प से स्ट्रेंथनिंग और एंड्योरेंस के लिए भी एक्सरसाइज करा सकते हो। मैं बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है वो बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के लिए भी अच्छी है। जैसे स्पेक्ट्रम के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी चैनलाइज करने के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। उठाओ, चलो, ड्रॉप आउट, ड्रॉप, गुड बॉय, शाबाश। चलो नेक्स्ट पिक करेंगे, नेक्स्ट रिंग पिक करेंगे, उठाओ, गुड, लेकर आएंगे, शाबाश शाबाश एंड ड्रॉप ड्रॉप, वेरी गुड, गुड बॉय। चलो नेक्स्ट, आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ एंड ड्रॉप 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 ड्रॉप, वेरी गुड। तो पेरेंट्स, बॉल का नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि हम इसको सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम जो है इसको प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेस्टिबुलर इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं और टेक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, बच्चे को सिंपली प्रोन पोजीशन में हमने लिटाया बच्चे को, और बच्चे को हम रोल करा रहे हैं ऊपर से। बच्चे को जो प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट है वो मिल रहा है। ये प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट है, अगर कोई बच्चा ओवरली अराउज्ड है या फिर एंशियस है बच्चा, रेस्टलेसनेस है, तो उसको काम करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। हम बॉल को एज अ वेस्टिबुलर इनपुट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, अगर मैं बच्चे को जो है वो बॉल पर बैठ के बाउंसिंग करा रहा हूँ या फिर मैं उसे इस तरीके से रॉकिंग मूवमेंट करा रहा हूँ बॉल पर, 1 2 3 4, तो बच्चे को अच्छा खासा अमाउंट ऑफ स्टिमुलस मिल रहा है, वेस्टिबुलर इनपुट मिल रहा है। कुछ पेरेंट्स हैं जिनके पास अगर घर में स्विंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं है और बच्चे को नीड है कि उनको वेस्टिबुलर इनपुट चाहिए, तो थेरेपी बॉल एक अच्छा मीडियम हो सकता है जिससे आप वेस्टिबुलर इनपुट प्रोवाइड करा सकते हो बच्चे को। हाई फाइव, हाई फाइव, गुड। ये कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप की टेक्सचर्स बॉल है जिसके थ्रू आप बच्चे को टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे सकते हैं। जिन बच्चे को टेक्सचर्स या टच से प्रॉब्लम है या टच पसंद नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का, कपड़े पहनने में इश्यूज़ है, इस तरीके की जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स है उनको टेक्सचर स्टिमुलेशन चाहिए होता है, तो आप इस वाली थेरेपी बॉल पर, टेक्सचर थेरेपी बॉल पर आप उन्हें वो स्टिमुलस प्रोवाइड करा सकते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी कराएंगे बॉल के ऊपर तो डेफिनेटली वो स्टिमुलस बच्चे को प्रोवाइड हो जाएगी। सो पेरेंट्स, इस वीडियो में कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं आपको। एक तो आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए, जब भी बच्चे को आप बॉल पर काम करा रहे हैं या एक्टिविटी करा रहे हैं, तो आप नीलिंग पोजीशन में आप खुद होने चाहिए और बॉल आपकी रेंज में होनी चाहिए। बॉल जितनी आपके नज़दीक रहेगी उतना बॉल स्टेबल रहेगी और आप बच्चे को अच्छे से काम करवा पाएंगे, एक्टिविटी अच्छे से करवा पाएंगे। जब बॉल दूर जाएगी तो आप बॉल को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे के गिरने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड थिंग जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि बॉल का साइज़ होता है, 95 सेंटीमीटर की भी बॉल आती है या 85 सेंटीमीटर्स की भी बॉल आती है, तो आप अपने बच्चे के हिसाब से आपको बॉल सेलेक्ट करनी है कि आपको किस बॉल पर कराना है। ये नॉर्मल बॉल है, जब जैसे कि मैंने बताया कि टेक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए टेक्सचर्स वाली बॉल का यूज़ करना है जब भी आपको टेक्सचर वाली एक्टिविटी अगर करानी है तो।
जो भी एक्टिविटीज़ आपने आज की वीडियो में देखी हैं, आप अपने बच्चे को किस तरीके से इससे रिलेट कर सकते हो, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उनके लिए हेल्पफुल हैं, आप इससे क्या क्या उसको करवा सकते हो, किस तरीके से बॉल का यूज़ कर सकते हो घर में। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। मैं हिमांशु पाठक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड सर्टिफाइड एक्वेटिक ट्रेनर फ्रॉम क्रिएटिव माइंड्स लखनऊ।